आज 10वां दिन। आज एक्शन में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों से आज होने वाली बैठक से पहले आला मंत्रियों के साथ बैठक। पीएम मोदी के साथ बैठक में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। आज फिर से किसानों को मनाने की कोशिश करेगी सरकार। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे 5वें दौर की बैठक। सरकार से बातचीत में शामिल होंगे किसानों के करीब 40 प्रतिनिधि। किसान नेताओं की चेतावनी, काला कानून वापस ले सरकार। मैं तो यही बात कहता हूं कि जितने भी लोग इस कोल में शामिल हैं उनको सबको वहां जाने का आज मिलेगा अधिकार। तो सभी लोग जाएंगे, इकट्ठे होकर मिलकर बैठकर वहां बात करेंगे। बिहार में किसान आंदोलन को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस और आरजेडी मुखर होकर किसानों के समर्थन में आगे आई। धरने की तैयारी। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के साथ पटना में गांधी मैदान में धरने पर बैठे तेजस्वी यादव। लेफ्ट ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में देश भर में चक्का जाम की तैयारी की। किसानों के समर्थन में कोलकाता में दोपहर 2 बजे सिविल सोसाइटी के प्रोटेस्ट मार्च की तैयारी। तमिलनाडु में डीएमके ने किसानों के हित में बुलंद की आवाज। आज राज्यव्यापी प्रदर्शन की तैयारी। किसानों की मांग, मौजूदा कृषि कानून वापस लेकर किसान नेताओं, बुद्धिजीवियों, रिटायर्ड जज की राय से बनवाया जाए नया कानून। भारतीय किसान यूनियन की दहाड़, एमएसपी पर नहीं होगा कोई समझौता। हम भारत सरकार के पास में आ रहे हैं। ये सरकार किसी एक पार्टी की नहीं है, न किसी एक व्यक्ति विशेष की है। ये भारत सरकार सबकी है, पूरे हिंदुस्तान की सरकार है। हम उससे अपनी बात कहने आए। सिंघू बॉर्डर पर घने कोहरे के बीच डटे किसान। सुबह अलाव बना आसरा। किसानों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांग नहीं मानी तो 8 दिसंबर को भारत बंद। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने सुबह हाईवे पर पी चाय, किया नाश्ता। सिंघू बॉर्डर पर चाय नाश्ते के बाद प्रदर्शनकारी किसानों के भोजन की भी तैयारी। पकाई जा रही है मटर, मशरूम और गाजर की सब्जी। किसान आंदोलन के 10वें दिन भी आज गाजीपुर पर डटे किसान। हाईवे पर सुबह ब्रेड और चाय के साथ तय आगे की रणनीति। हक लेने के लिए हम लोग सब जुटे है, काश्तकार सब इसी को अपना हक लेने के लिए हम लोग आए हैं। हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार से एक सुर में गुहार लगाई, मांगे मानो। हम किसानों को सुरक्षित घर भेज दो सरकार, और सूना पड़ा है घर द्वार। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में तेज हुई सियासत। जेजेपी प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अनिल विज से की मुलाकात। किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने की मांग। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का किया ऐलान। हुड्डा ने की फौरन विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग। कृषि कानून और अवार्ड वापसी को लेकर अकाली दल और कांग्रेस के बीच जबानी जंग तीखी। सीएम अमरिंदर सिंह का कटाक्ष, प्रकाश सिंह बादल को पद्म भूषण दिया ही क्यों गया। अकाली दल का भी वार, कभी खेतों के बीच नहीं गए होंगे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। किसान आंदोलन को मिला आसनसोल के सिखों का साथ। आंदोलन के समर्थन में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा था वक्त। किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने पर लुधियाना में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन। कंगना की तस्वीर वाले पुतले की ब्रेन सर्जरी की गई। वर्धमान में टीएमसी नेताओं का मनमुटाव आया सामने। टीएमसी मंत्री सिद्दीकुल्ला ने अनुव्रत मंडल गुट के ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड से किया भारत यात्रा का आगाज। हरिद्वार की गंगा आरती में हुए शामिल। 120 दिन तक देश के हर कोने में जाएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी को और मजबूत करने की तैयारी। हैदराबाद निकाय चुनाव में किसी पार्टी को नहीं मिला बहुमत। टीआरएस बनी सबसे बड़ी पार्टी। हैदराबाद में 149 सीटों पर नतीजों का ऐलान। 55 वार्ड में टीआरएस की जीत। 2016 में 99 सीटें हासिल की थी। हैदराबाद निगम चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। 48 सीटों पर जीत हासिल की। पिछले चुनाव में मिली थी सिर्फ 4 सीटें। हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर में जोरदार जश्न। कार्यकर्ताओं को बधाई देने पहुंचे गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। हैदराबाद के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी का बड़ा ऐलान। कहा, अब 2023 की लड़ाई पर है पार्टी की नजर। एमआईएम से ज्यादा फर्क जीएचएमसी ही पड़ेगा। तेलंगाना में एमआईएम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो उनका गढ़ है ओल्ड सिटी, वह सीमित रहेगा। वो उसके बाहर तो आएंगे नहीं। हम टीआरएस को हराना चाहते थे, हम हराए टीआरएस को। हैदराबाद चुनाव में ओवैसी की पार्टी का शानदार प्रदर्शन। 44 सीटों पर जीत हासिल की। 91 सीटों पर खड़े किए गए थे उम्मीदवार।
एआईएमएम के प्रदर्शन से गदगद है पार्टी के कार्यकर्ता। ओवैसी के घर के बाहर शानदार जश्न। हैदराबाद में तेलंगाना भवन में टीआरएस कार्यकर्ताओं का जश्न। निगम चुनाव के नतीजों पर जताई खुशी। सुबह से टीआरएस दफ्तर में लगा पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। बॉलीवुड के गानों पर थिरकते नजर आए लोग। दिल्ली में कोरोना के नए मामले फिर 4000 के पार, 5,86,000 के पार पहुंची कुल तादाद। 24 घंटे में 73 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 85,000 से ज्यादा टेस्ट। पहली बार आरटी-पीसीआर जांच में संख्या 40,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए मामले। 95,71,000 के पार पहुंची तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में 540 लोगों की मौत। अब तक 1,39,000 से ज्यादा की जान ले चुका है ये वायरस। देश में पिछले 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक 90,60,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,100 से ज्यादा नए मामले। 18,37,000 के पार पहुंची तादाद। वर्धमान में टीएमसी के 2 गुटों में संघर्ष। पार्टी नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। यूजीसी की नीतियों को लेकर नाराजगी। मेरठ में बिना मास्क के घूम रहे साथी का चालान काटने पर भड़के संगठन के कार्यकर्ता। थानेदार से नोकझोंक, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप महंत, दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। मौजूद रहे सीडीएस विपिन रावत। इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। गिराई गई अवैध बिल्डिंग। ग्वालियर में हुक्का मार चलाने की खबर। पुलिस ने की छापामारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 1 घायल 2 फरार। यूपी के सिद्धार्थनगर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई। गिराए गए अवैध निर्माण। सिद्धार्थनगर में आम के पेड़ों की अवैध कटाई। वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के खरगोन में ट्रॉली और मिनी ट्रक की भिड़ंत। जिंदा चला ड्राइवर। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक युवक की हत्या। पारिवारिक कलह में पिता ने वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद में अचानक पटाखों के गोदाम में धमाका। आग में झुलसकर एक शख्स घायल। शामली में रोडवेज की बस ने यात्रियों को कुचला। मौके पर 3 मासूमों की मौत। अलवर में पीएनबी का एटीएम उखाड़ ले गए चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। 5 लाख का चूना। शाहजहांपुर में नशे में धुत सिपाही ने कोचिंग के छात्रा के साथ की बदसलूकी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ में 2 डायग्नोस्टिक सेंटर्स के कर्मचारियों के बीच मारपीट। एम्बुलेंस में की तोड़फोड़। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपी। राजस्थान में कोटा के करीब भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 5 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वारा में भीषण सड़क हादसा। डंपर से टकराई स्कूटी। शादी से लौट रहे दंपत्ति की मौत। अलीगढ़ में कोर्ट के बाहर प्रेमी प्रेमिका का हंगामा। प्रेमी के साथ शादी के लिए पहुंची थी पंजाब के मोहाली की रहने की गायब लड़की। राजस्थान के पाली में सीसीटीवी में कैद हुई मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। अमेठी के एक घर में मिली नवविवाहिता की लाश। साड़ी को फंदा बनाकर दी जान। घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। बलिया में चाउमीन खाने के बाद 2 बच्चों की मौत। 4 बच्चों की हालत गंभीर। फूड पॉइजनिंग का शक। ललितपुर में संत रविदास का मंदिर बनाने से रोकने गई पुलिस टीम पर हमला। 4 पुलिसकर्मी घायल। आईएएस पति को हार्ट अटैक आने के बाद आईएएस पत्नी को सरकार ने मुहैया कराया हेलीकॉप्टर। कन्नौज से पहुंची वाराणसी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।